सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और आपके चैनल को देखने वाले सभी को बंधुओं को प्रणाम। आप सभी जानते हैं कि हमारा रक्सौल विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। हर जगह नशा खुरानी गिरोह का सक्रिय है और हमारे गांव के शहर के लड़के एकाध हर एक महीने में मारे जा रहे हैं और कहीं न कहीं इन सभी का संलिप्तता नशा से आ रहा है। या वो अर्जुन सिंह का हत्याकांड हो या फिर कल जो लड़के का विजय का हुआ है उसका हत्याकांड हो, रानी पटेल का हत्याकांड हो, ये सभी कहीं ना कहीं नशे से जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि अपने रक्सौल शहर रक्सौल में अवलंब नशे के कारोबार पर रोक लगना चाहिए। इसके लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं के साथ साथ तमाम रक्सौल नगरवासियों का सहयोग चाहिए मुझे और इन सहयोग से मैं नशा के कारोबार पर रोक लगा सकता हूँ। इसके साथ ही हम सभी जानते हैं कि नगर का चुनाव हम लोग का बहुत जल्द है। एक आध दो महीने के अंदर उसका घोषणा हो जाएगा और चुनाव भी हो जाएगा। इस चुनाव में मेरी पत्नी भी आ रही हैं सभापति के उम्मीदवार के रूप में और मैं चाहता हूं कि रक्सौल को बेहतर बनाऊं और बेहतर बनाने के लिए रक्सौल का हर एक को प्लान तैयार किया हुआ है जो आप लोगों के सामने आने वाले दिनों में रखेंगे। कहाँ है आप लोग? तो मेरे साथ हैं, पूरा रक्सौल मेरे साथ है। ऐसा तो नहीं है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं उसके वजह से ये सब ऐलान कर रहे हैं। और अगर ऐसा बात रहता तो 10 साल 12 साल से हम लड़ते नहीं रहते और इसके लिए टीमों से लेकर के सीएमओ और आप समाज सेवी थे, समाज सेवा करते हैं, तो क्या समाज सेवा इसी दिन के लिए आप करते थे क्या कि आगे चलकर मैं नेता बनूंगा, चुनाव लड़ूंगा और यहाँ का मेयर बनूंगा? जी नहीं, समाज सेवा करके हम राजनीति में आने का प्रेरित नहीं थे, नहीं इसके कोशिश भी थे। लेकिन हमने 10-12 सालों में इस चीज़ को महसूस किया कि जब तक हमारे पास पावर नहीं रहेगा हम समाज के लिए बेहतर काम नहीं कर सकते हैं। आज एक रोड नाला के लिए जो हम मनीष जी को या स्कूटी को या जनप्रतिनिधि को हम बार बार जाते हैं, सर ये रोड बनवा दिया जाए, नाला बनवा दिया जाए, वो पावर मेरे पास होगा और मैं बनवा के दिखाऊंगा। रंजीत जी एक बात बतलाएं, जब विधायक का इलेक्शन आया हुआ था तो उस समय भी चर्चा थी रंजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपने एक बयान लिया था स्वच्छ रक्सौल कोई भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखती है, न ही राजनीति करती है। एकाएक यह घोषणा करना मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है, आखिर ऐसा क्या? इसके लिए सबसे पहला चीज है कि आप भी चाहते हैं कि रंजीत जी रक्सौल को बेहतर बनाएं। कई बार आप पत्रकार बंधु भी कहते हैं कि रंजीत जी यहाँ समस्या है, आवाज उठाइए। तो क्या सारी जिंदगी हम आपके लिए और समाज के लिए आवाज उठाते रहे और उन जनप्रतिनिधियों के पीछे पीछे दौड़ते रहे जिनको हम वोट दिए हैं? नहीं, इस बार सरकार के द्वारा डायरेक्ट चुनाव किया जा रहा है और इस चुनाव में हम सहभागी होंगे, हमारी पत्नी होगी और हम रक्सौल को बेहतर बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। हमारा राजनीति स्वच्छ और साफ होगा और सामाजिक होगा। राजनीति को आज गंदा बना दिया गया है इसलिए कि राजनीति में आकर के लोग पैसा कमाने का जगह बना लिए हैं। हम जगह पैसा बनाने का नहीं, काम करने के लिए आना चाहते हैं। रंजीत जी क्या लगता है चुनाव लड़ने के लिए मोटी रकम की जरूरत पड़ती है जी, और आपके पास है नहीं? जी नहीं, लगभग 30-35 आदमी चुनाव लड़ने वाले हैं, हर एक आदमी पैसे वाले हैं, धनवान है, लेकिन आप कैसे उन लोगों से लड़ पाइएगा? श्रीमान, आपके आसपास का पंचायत इस बात का गवाह है। काम करने वाले को जनता सपोर्ट किया है और वोट दिया है और उनको जिताया है, जबकि करोड़ों रुपया खर्च करने वाले लोग हार गए हैं। वो तो बहुत कम परसेंटेज ऐसा देखा गया, मात्र चुनिंदा लोगों ही ऐसे चुनाव जीते हैं। हो सकता है। क्या लगता है रक्सौल वाले आप पे विश्वास करेंगे? 10-12 साल से तो विश्वास कर रहे हैं रक्सौलवासी। अगर हम भी बिकाऊ रहते तो क्लिंकर आंदोलन में लाखों रुपए लेकर के आज स्कॉर्पियो को घूम रहे होते। आज बहुत सारे लोग हमारे पीछे पीछे घूमते, लेकिन आज जो भी जुड़ते हैं सच्चे मन से मेरे साथ जुड़ते हैं। वो काम करना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं, इसलिए जुड़ते हैं। रंजीत जी कुछ लोग कह रहे हैं कि बस खड़े हुए हैं, कुछ पैसा लोग दे देगा, बैठ जाएंगे। इस बात को जान लीजिए, जब 50 लाख रुपए में क्लिंकर आंदोलन उस समय नहीं बिके तो अब 2-4 लाख 10 लाख में खरीदने की औकात किसी में नहीं है, पैसे से खरीदने की औकात नहीं है। रंजीत जी आप ही बोलते थे राजनीति कीचड़ है, दलदल है, ये बहुत बेकार चीज है, फिर आप इसमें जाना क्यों चाहते हैं? आप नहीं जा रहे हैं, पत्नी को क्यों ढकेल रहे हैं? श्रीमान, इस बात को जान लीजिए कि अगर हमको रक्सौल को बेहतर बनाना है और नाले का सफाई करना है तो पहले उस नाले में हमको खुद उतरना होगा। वो कीचड़ हमको अपने शरीर में लगाना होगा, तभी कीचड़ साफ होगा। एक आपके मतलब कीचड़ में उतर जाने से लगता है कि रक्सौल साफ हो जाएगा? सर, एक सभापति की पति अगर कीचड़ में उतरते हैं तो कम से कम 10% जनता उसके साथ रोड में उतरेगा, नाले में उतरेगा और सफाई करेगा। ये भी देखा गया है कि बहुत ईमानदार व्यक्ति भी राजनीति में आके गंदे हो जाते हैं। क्या सभी हो गए हैं?
बहुत ज्यादा देखे गए आपकी हैं। राष्ट्रपति आज इस चीज के उदाहरण है कि आज वो गंदा नहीं हुई है। रंजीत जी, राजनीति अमीर होने का कोई मशीन है तो वही राजनेता है, राजनीति में जाने के बाद लोग अमीर बन जाते हैं। क्या वही आप भी करने आए, अमीर बनने आए हैं क्या? नहीं सर, हमको अमीर नहीं बनना है, क्योंकि यहाँ जो भी धन हम एकत्रित करेंगे लेके ऊपर नहीं जाना है। हमें आपका प्यार, भरोसा और सम्मान लेके जाना है। वही तो जाते हैं तो लोग दिखाते हैं 10 कट्ठा 5 कट्ठा मैं अपना प्रॉपर्टी दिखाते हैं, लेकिन वही जब चुनाव जीतने के बाद करोड़ों रुपए में खेलते हैं। आज मेरे पास एक दूर जमीन नहीं है, मेरा पर्सनल जो भी किया हुआ है मेरे पिताजी का किया हुआ है। मेरा 2 बैंक अकाउंट और दोनों में मिलकर के 5,000 रुपया नहीं होगा। उसके बावजूद चुनाव लड़ रहे हैं हम, इसलिए लड़ रहे हैं कि रक्सौल को बेहतर बनाएंगे। गरीबों का दुख हमने समझा है। अगर हम कोरोना काल में गरीबों को मदद नहीं करते, नहीं खिलाते, तो पैसा मेरे पास बचा रहता, लेकिन हम कभी भी उससे पीछे नहीं हटे। इस चीज का गवाह है यहाँ तमाम पत्रकार बंधु हैं। दूसरा, जो लोग मर गए हुए थे कोरोना से, उनका दाह संस्कार किया हमने। जो ट्रेन से कटे थे उनका दाह संस्कार किया, उनके घर तक पहुंचाए। क्या आपको लगता है ये सब चीज से पैसा मिलता है? आप राजनीतिक से हटके भी तो सेवा कर सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जैसे मदर टेरेसा और चाहे रक्सौल के बाबा कृष्णदास, ये लोग राजनीतिक में नहीं रहने के बावजूद भी सेवा करते आ रहे हैं। तो श्रीमान, मेरी पत्नी राजनीति में रहेगी, मैं नहीं। इसको बार बार दोहरा रहे हैं कि मेरी पत्नी सभापति उम्मीदवार है। अगर हमें भी बनना पड़ता है तो हम बनेंगे, क्योंकि हम रक्सौल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रक्सौल में जो आए वो गर्व करके जाए कि हम रक्सौल में हैं। आप स्पष्ट बोल रहे हैं हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारी पत्नी लड़ रही है। क्या आने वाले दिन में आपकी पत्नी के साथ आपका पोस्टर बीच बाजार और चौराहे पे नहीं देखा जाएगा? पूरे रक्सौल में देखा जाएगा। निवेदक तो हम ही रहेंगे। आज हम दूसरे को सपोर्ट करें तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या वो बेहतर काम करेगा? तो चेहरा तो रंजीत जी आप ही का रहेगा ना? बिल्कुल रहेगा, लेकिन हम रक्सौल को बेहतर करने के लिए इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं और नगर परिषद में आना चाहते हैं। रक्सौल में जो ओवर ब्रिज बना है कोई काम का नहीं, अभी लोग आता है ओवर ब्रिज अपना ऐप रखा है सर। ओवर ब्रिज पहले जान लीजिए कि वो नगर पंचायत का नहीं है, नगर परिषद का नहीं है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। अभी भी लोग आता है तो गाली दे के जाता है। सर, ये लाइट वेट ओवर ब्रिज यहाँ का था ही नहीं। यहाँ तो रोड ओवर ब्रिज बनना है, जिसका डॉक्यूमेंट कहेगा हम आपको दे देंगे, जिसके लिए 75 करोड़ रुपया रेल विभाग आवंटन कर चुका है। बिहार सरकार को 75 करोड़ रुपया आवंटन किया जाना है। अगर बिहार सरकार और केंद्र सरकार, रेल मंत्रालय दोनों मिलकर चाहता है तो दोनों ढाला पर। अच्छा, चुनाव में आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो रक्सौल को बेहतर बनाना। रंजीत जी, एक बात बतलाइए, हमने अनेकों ऐसा पार्टियों को देखा हुआ है जो अपने अंगूठा छाप की पत्नी को भी मुख्यमंत्री बना देता है। बिल्कुल। रक्सौल वाले कैसे विश्वास कर ले से आपकी पत्नी कर्मठ है, जुझारू है, कैसे विश्वास करें? आप जो 30-35 आदमी आ रहे हैं, वो भी लेडी जा रही है, उन पे कैसे विश्वास करेंगे कि वो रक्सौल के लिए बेहतर का काम करेगी और बेहतर बनाएगी? और हमने करके दिखाया है। आज वो स्टेशन रोड हो, कस्टम रोड हो, आदापुर भिलाई रोड हो, मेन रोड हो, लाइट ओवर ब्रिज हो, क्लिंकर आंदोलन हो, 126 सड़कों का हटाना हो, वो हमने करके दिखाया है। इसलिए आप कुछ पल के लिए ही सही हम पे भरोसा कर सकते हैं। रक्सौल में कोई भी समस्या के लिए सबसे पहले आप खड़ा होते हैं, तो चुनाव के बाद खड़ा होंगे कि नहीं होंगे? ये तो सारी जीतने के बाद आपकी पत्नी अगर जीत जाती है तो क्या आप करेंगे कि नहीं क्यों करेंगे? नहीं करेंगे? क्या पत्नी के खिलाफ भी आप आंदोलन कीजिएगा? बिल्कुल करेंगे। अगर वो गलत करेगी तो उसके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, लेकिन उसके अंदर एक डर होगा कि हमारे पति आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, वो नहीं खाएंगे, भूखे मर जाएंगे, तो हम विरोध हो जाएंगे। लेकिन दूसरी महिलाएं जो आएंगी उन पे ये फर्क नहीं हो पाएगा। वो घर में सो करके रोटी दाल खूब बढ़िया से खाएगी, लेकिन हम भूखे वहां रोड पर बैठे रहेंगे। लेकिन मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर पाएगी। जहाँ तक हम जानते हैं आपकी पत्नी गृहिणी है, क्यों उनको राजनीतिक में लेके आना चाहते हैं? हर एक महिला गृहिणी होती है। कौन ऐसी महिला है जो कि राजनीति से जन्म से ही राजनीति में आई हुई है? हम ये बता दिया जाए। चुनाव में तो आप भी आ सकते हैं, तो अपनी पत्नी को ही क्यों? अभी तो महिला सीट है अपने यहाँ। अगर रोस्टर चेंज हो जाता है, जेंट्स सीट हो जाता है, तो हम खुद लड़ेंगे। चलिए, अब लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे रक्सौल वासियों? हम सभी रक्सौल वासियों से कहना चाहेंगे कि ईमानदार स्वच्छ छवि के लोगों को चुना जाए, जो रक्सौल के विकास के बारे में सोचते हो, रक्सौल का विकास दिखा सकते हो, रक्सौल को बदलाव कर सकते हो। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।